क्या फालतू की जिद लगा रखी हो तुमने मेला देखने की? हाँ, यह तो बच्चों के देखने वाली चीजें हैं। मेरे पास ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए वक्त नहीं है। मैं आज ऑफिस से छुट्टी के बाद दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाऊंगा। तुम घर पर रहकर अपना काम करो, जब देखो तब मुझसे मेला देखने की जिद करती हो। सुनील ने गुस्से में अपनी पत्नी सुनीता, जिसकी शादी सुनील से 6 महीने पहले ही हुई थी, उससे कहा। तो सुनीता दुखी स्वर में बोली, ले चलो ना, मैं कहीं तुमसे दूर चलने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, बस यही तो कह रही हूँ कि मुझे मेला दिखाने ले चलो। पास ही के गांव में तो लगा है, मेरा बड़ा मन करता है, प्लीज ले चलो मेला देखने को। मैंने बोल दिया ना, मेरे पास ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एक बार बोल दिया सो बोल दिया। जाओ जल्दी से मेरा टिफिन पैक करो और अपना काम करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुनील ने सुनीता को टक से जवाब दिया और वह दुखी होकर एक कोने में बैठ गई। सुनीता बेहद भोली और मासूम लड़की थी। घर के काम काज में निपुण, सास ससुर की सेवा करने वाली, हमेशा अपने काम से काम मतलब रखती थी। ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं थे उसके, परंतु जब कहीं पे भी मेला लगने की खबर सुनती तो उसका मन मचल उठता था उसे देखने के लिए। बचपन से ही शौक था उसे मेला घूमने, नई नई चीजें देखने और झूला झूलने का, जिससे उसे बेहद खुशी मिलती थी। सुनील का मिजाज उससे विपरीत था। उसे यह सब चीजें फालतू और समय बर्बाद करने का कारण दिखती थी, इसलिए उसने सुनीता से मेला देखने के लिए मना कर दिया। उस वक्त उसकी मम्मी शकुंतला आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। बहू का दुखी चेहरा देखकर वह सुनील से बोली, बेटा, बहू की इच्छा का सम्मान करना सीखो, जैसे बहू तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करती है। यह कभी तुम्हारे किसी काम को मना नहीं करती। क्या जिस काम को करने से तुम्हें खुशी मिलती है उसे करने के लिए जी जान लगा देती है, फिर तुम क्यों बहू की छोटी छोटी बातें मानने से इनकार कर देते हो? वह तुमसे किसी बड़े काम को करने के लिए तो नहीं कह रही ना, बस मेला देखने की जिद कर रही है ना। ले जाओ बेटा, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ तलाश करना सीखो। एक बार बहू के साथ मेला देख कर आओ, फिर देखना वहाँ पर तुम्हें कितना आनंद आता है। ये छोटी छोटी बातें ही जीवन में नया रोमांच और खुशियाँ लाती हैं। मम्मी की बात सुनकर सुनील को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह सुनीता से प्यार भरे स्वर में बोला, मैं ऑफिस से आने के बाद शाम को तुम्हारे साथ मेला देखने जरूर चलूंगा, तुम तैयार रहना। पति की बात सुनकर सुनीता खुशी हो गई थी, जिससे उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। शाम को ऑफिस से आने के बाद सुनील सुनीता के साथ मेला देखने गया तो मेले में रंग बिरंगे गुब्बारे और झूले झूलते बच्चे देखकर उसे बड़ा अपना बचपन याद आ गया। वह सुनीता का हाथ पकड़कर झूले पर बैठ गया और मस्ती से झूला झूलने लगा। झूला झूलने के बाद उसने गोलगप्पे और टिक्की वाले को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह सुनीता के साथ स्वाद लेकर गोलगप्पे और टिक्की खाने लगा। तो गोलगप्पे खाते हुए अपनी पत्नी का मासूम चेहरा देखकर उसे यह एहसास हुआ कि वह पत्नी की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अच्छा हुआ जो उसकी मम्मी ने उसे सही समय पर सही सलाह दे दिया, उसे छोटी छोटी बातों में खुशियाँ तलाश करना सिखा दिया, नहीं तो वह फालतू बात कहकर ऐसी खुशियों से हमेशा के लिए वंचित रहता। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।